मोबाइल फोन्स का लालच देकर इस साजिश में शामिल किया था। जब राजा और सोनम मेघालय पहुंचे तो राज यानी वही संजय वर्मा और उसके 3 दोस्त भी वहां एक दूसरे होमस्टे में छुपकर रुके हुए थे। ट्रिप के दौरान हर पल सोनम उन्हें राजा और उसकी लोकेशन दे रही थी, जिसके बाद उन 3 दोस्तों ने लोकल मार्केट से हथियार खरीद लिए थे। यही वजह थी कि सोनम सुबह 5:30 बजे ट्रैक पर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। उसने जानबूझकर उन 3 लोगों को रास्ता दिखाने के बहाने साथ लिया, लेकिन प्लान में एक भयानक बदलाव आ चुका था। 2 रात पहले फोन पर राज ने सोनम से कहा था, रास्ते के कांटे को ही हटा देते हैं, यानी किसी अनजान की लाश नहीं बल्कि राजा की ही जान लेने का प्लान बनाया गया। और जब राजा ने पीछे मुड़कर सोनम से कहा, बेबी हाथ पकड़ लूं, तभी राज के एक दोस्त ने पूरी ताकत से राजा के सिर के पीछे वार किया। दूसरे ने उसके चेहरे पर वार किया। राजा की वहीं तड़पकर मौत हो गई, जिसके बाद उन दरिंदों ने उसकी लाश को झरने के पास उसी गहरी खाई में फेंक दिया और बिहार के रास्ते इंदौर वापस लौट गए। सोनम मावदुग से लोकल टैक्सी लेकर शिलोंग गई, फिर टूरिस्ट कैब से गुवाहाटी पहुंची। पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने फ्लाइट नहीं ली थी, बल्कि उसने कई ट्रेनें बदलकर इंदौर पहुंची। रास्ते में उसने अपना पुराना फोन भी तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद वो अपने घर नहीं गई, बल्कि एक रेंटेड फ्लैट में रहने लगी और वहां अपने प्रेमी राज से मिलने पहुंची। ये दोनों, राज और वो नई नवेली दुल्हन, अपने ही पति राजा के मर्डर के मास्टरमाइंड थे। अगले 13 दिनों तक ये दोनों इंदौर में ही छुपे रहे, जबकि मेघालय में पुलिस सोनम और राजा को तलाश रही थी और दोनों परिवार खून के आंसू रो रहे थे। 8 जून